देश में अगर अभी सबसे ज्यादा किसी चीज की चर्चा है तो वो है ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल को जो घटना हुई पहलगाम के बैसरन घाटी में, जिस प्रकार से 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई, उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर हुआ। और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किस प्रकार से पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया, ये किसी से छुपा नहीं है। और इस ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनी कर्नल सोफिया, जो कि प्रेस ब्रीफिंग के दौरान लगातार बताती रहीं कि आज भारत ने क्या क्या किया है और सेना ने क्या क्या कारनामे किए, लगातार वो बताती रहीं। और कर्नल सोफिया आज वो चेहरा है जो कि देश की हर बेटी कर्नल सोफिया बनना चाहती है। कर्नल सोफिया और विंग कमांडर योमिका सिंह लगातार इस दौरान जो है मीडिया में आती रहीं और पूरे देश में उनकी चर्चा हुई, उनकी बहादुरी की चर्चा हुई। कर्नल सोफिया जो है, उनका परिवार 3 पीढ़ियों से देश के सेना में लगा हुआ है, देश की सेवा कर रहा है। लेकिन अभी तो ऑपरेशन सिंदूर जो है पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ और जो वीर शहीद हुए उनमें उनकी चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई। लेकिन बीजेपी के नेता ने जो काम किया है वो आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। बीजेपी के मंत्री हैं विजय शाह, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने एक ऐसा गंदा और घटिया बयान दिया है जो सुनकर आपका माथा चकरा जाएगा। अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म भी नहीं हुआ कि उन्होंने फिर से हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया और प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने के चक्कर में उन्होंने कर्नल सोफिया को ही आतंकवादियों की बहन बता डाला। ये कितनी शर्मनाक बात है। इस बात को लेकर तमाम लोग जो है उनसे सवाल पूछ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी से और जो है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि क्या ये उनका निजी बयान है या ये बीजेपी का बयान है। एमपी से आते हैं विजय शाह और उन्होंने एमपी के महू में मानपुर में ये बयान दिया है, जिस दौरान वो बता रहे थे कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर किया और इस प्रकार जो है सेना की कार्रवाई में आतंकवादियों को तहस नहस किया। और साथ ही साथ वो ये भी चर्चा कर रहे थे कि जो आतंकवादी आए थे तो खुद तो प्रधानमंत्री मोदी उनके कपड़े नहीं उतार सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हीं की बहन को भेजकर उनको तहस नहस कर दिया। ये कौन सी भाषा है, ये कितनी गंदी और घटिया भाषा है, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। तकनीकी कारणों से हम आपको वो वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन पूरी मीडिया में इसी पे बात बहस चल रही है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है पूरी तरह से रुका नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेता जो है वो बाज नहीं आते हैं। उन्हें बस एक मौका चाहिए हिंदू मुस्लिम करने का, सांप्रदायिकता छेड़ने का। और विजय शाह जो हैं उन्होंने ये काम अभी से शुरू कर दिया है। ऑपरेशन पूरे देश में बीजेपी तिरंगा यात्रा करना चाहती है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि किस प्रकार से सेना के लोगों ने अपने अदम्य साहस से पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए हैं। लेकिन विजय शाह की भाषा जो है कितनी घटिया है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वो कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन बता रहे हैं। कर्नल सोफिया जो कि आज देश की हर बेटी कर्नल सोफिया बनना चाहती है, कर्नल सोफिया ने जो कारनामा किया है उसको लेकर तमाम जो है मीडिया ने उनके बारे में खबरें की है। पूरे विश्व मीडिया में भी उनको लेकर खबरें हैं कि कर्नल सोफिया जो हैं और पूरे 3 पीढ़ी से उनका परिवार इस काम को जो है कर रहा है, लेकिन बीजेपी के मंत्री जो हैं उनको आतंकियों की ही बहन बता रहे हैं। इसको लेकर तमाम नेता जो टिप्पणी कर रहे हैं, हम आपको कुछ टिप्पणियां बता देते हैं कि क्या क्या टिप्पणियां जो हैं उनको लेकर इस तरह से बयान आए हैं, हम आपको वो भी चर्चा करके अभी बता रहे हैं। इस दौरान जो सबसे पहली जो है इमरान प्रतापगढ़ी ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने क्या लिखा है ट्वीट में हम आपको पढ़ के बताते हैं कि ये बेहुदा और सांप्रदायिक बयान देने वाला व्यक्ति कोई सामान्य आदमी नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश सरकार का मंत्री है। इसे कर्नल सोफिया कुरैशी पहलगाम में निर्दोषों को मारने वाले आतंकवादियों की बहन लगती है। इस व्यक्ति ने देश की सेना का अपमान किया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करता हूं कि इस व्यक्ति को तुरंत मंत्री पद से हटाए और जेपी नड्डा जी ये स्पष्टीकरण दें कि क्या इस व्यक्ति का बयान भारतीय जनता पार्टी का बयान है। दूसरा ट्वीट जो है हम आपको बता दें, ये सुप्रिया सुनेत का है। सुप्रिया सुनेत लिख रही हैं, यह बेशर्म आदमी मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार का मंत्री विजय शाह है। अब इसकी घटिया बात सुन लीजिए। हमारी सेना की जाबाज बेटियों को आतंकवादियों की बहन बता रहा है, कह रहा है कि मोदी जी कपड़े उतार नहीं सकते थे, इसलिए मोदी जी ने आतंकियों के समाज की बहन को भेजा यह काम करने। हिंदुस्तान की जिन बेटियों पर हमें नाज, उनके लिए यह जाहिल मंत्री ऐसा कैसे बोल सकता है। इस मंत्री को तत्काल बर्खास्त कीजिए। महिला विरोधी बीजेपी सैनिक बेटियों का अपमान करने से भी नहीं चूक रही। हम आपको तीसरा ट्वीट भी बताते हैं
जो कि उदय भानु जी ने किया है, जो कि आईवाईसी के इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है, यह शर्मनाक शब्द जो है मध्य प्रदेश सरकार में भाजपा मंत्री विजय शाह ने कहे हैं। जिस बहादुर बेटी पर देश को गर्व है, उसे लेकर ऐसी गिरी हुई टिप्पणी भारतीय सेना का सीधा अपमान है। अब सवाल भाजपा और प्रधानमंत्री से है कि क्या विजय शाह से इस्तीफा लिया जाएगा? क्या पीएम मोदी इस घृणित बयान पर माफी मांगेंगे या हर बार की तरह इस बयानबाजी को भी इनाम मिलेगा? देश देख रहा है, अब चुप्पी नहीं चलेगी। तो सोचिए, कर्नल सोफिया बहादुर बेटी, देश की सेना का मान रखने वाली, और लगातार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है उन्होंने कार्रवाई के बारे में पूरे देश को बताया। लेकिन बीजेपी के मंत्री विजय शाह, जो कि एमपी के कैबिनेट मंत्री हैं, किस प्रकार का उनका दिमाग है कि वो कर्नल सोफिया को ही आतंकियों की बहन बता रहे हैं। आखिर बीजेपी के लोग जो है क्यों नहीं इस बात को समझते हैं? और पूरे देश में एक तरफ तो वो तिरंगा यात्रा की बात कर रहे हैं, लेकिन सेना से जुड़े जो अधिकारी हैं, जो उन्हीं को जब वो सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो बाकी लोगों की हम क्या ही बात करें। इसमें हम ये देखते हैं, और पूरे देश से लगातार अब इस्तीफे की मांग उठ रही है, और तमाम जो है विपक्ष के लोग मोदी जी से पूछ रहे हैं कि क्या सच में बीजेपी सेना के लोगों का सम्मान करती है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर दें। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।